अगर रोडों पे बैठेंगे निकलेंगे, अगर आप लोग वही चाहते हैं तो हम वही करेंगे, लेकिन हमें शनाख्त दीजिए, क्योंकि कश्मीर के हालात अब इतने बेहतर नहीं है कि हम घरों से बाहर भी निकले। यहाँ के लोकल के साथ जो हो रहा है उसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने बुलाया है और हम आए हैं, या तो फिर आप वापस भेजिए। अगर आप लोग हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देखिए अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया है, ठीक है, आप उसी हमें यहाँ से नेपाल भेजिए, हम नेपाल से खुद चले जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम पे केसेस चल रहे हैं, हम हर दिन कोर्ट में होते हैं, हर दिन कोर्ट में होते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। आप लोग कुछ तो कीजिए। हम लोगों पे फायर एक्ट लगाए तो क्यों लगाए? अगर आप लोगों ने बुलाया था, अगर आप लोग हम रॉन्ग वे से आए, आपने वो रूट अपनी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में नहीं दिया था, तो आप लोगों ने हमें नेपाल से एक्सेप्ट क्यों किया? आपने वहां से हमें वापस भेजना था। एटलीस्ट जवाब दीजिए। इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है हो के आप लोग आंसर नहीं कर रहे। 300, ये 300 नहीं, 370 नहीं, ये हमारे 3000 लोगों का सवाल है। हमारे, आप क्या चाहते हैं कल को हमारे बच्चे भी वही करें? कल को हम, आप लोग हमें मजबूर करें कि हमारे बच्चे भी कल को आगे जाके अपनी लाइफ में यही सब कुछ करें। अगर आप लोगों ने हम इन लोगों को वापस लाया है, इतनी बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है, तो आप लोगों के पास आप कोई तैयारी क्यों नहीं थी कि आप इतनी बड़ी पॉलिसी ऐसे अनाउंस क्यों की? कहाँ है उमर अब्दुल्ला साहब? उनको सामने लाई, उनको बोले क्यों बनाई थी आपने पॉलिसी। और अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप लोग डिपोर्ट कीजिए। हम तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अक़वाम मुत्तहिदा, कोई तो हमारे लिए कोई इंसान, औरतों के हक के लिए इतनी तंजीमें हैं, वुमेन्स डे मनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग किस हाल में हैं? जो हमारी लेडीज हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनके हस्बैंड गुजर चुके हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई एक बंदा तो आंसर कीजिए। हम गवर्नर से फिर से अपील कर रहे हैं कि सर प्लीज आप लोग हमारी बात सुनिए और समझिए और इस पे काम कीजिए, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। अब हम लोग रोडों पे निकलने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार है, आप लोग वो भी करने नहीं दे रहे। मीडिया के तवस्सुल से मैं कहना चाहूंगी उमर अब्दुल्ला साहब से और जो आज नए गवर्नर, कि वो कम से कम हमें एक अपॉइंटमेंट दीजिए, हमसे बात कीजिए, क्योंकि बिना बात के किसी मसले का हल नहीं निकलता। मैं यहाँ आकर आपके लिए डिबेट करती रहूँ, कहती रहूँ कि आप प्लीज 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 मसले का हल दीजिए और आप खामोशी साधे रहें, तो ऐसा कोई भी किसी भी कंट्री का हल नहीं निकलता है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के बाद आपने हम पर केसेस लगाए। हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनकी केसेस है, मैं कागज लेकर आई हूँ उन सबके साथ कि हमारे ऊपर 2 केसेस लगाए गए हैं, फॉरेन एक्ट का, एक बॉर्डर क्रॉस का। पिछले 5 साल से मैं यहाँ कोर्ट आ रही हूँ, जा रही हूँ, और यहाँ पर आपको पता है हम कोई लेबर वो नहीं है कि हमें कोई जॉब है, कुछ है, हमें कोई फाइनेंस दे रहा है। हम यहाँ सब मजदूरी कर रहे हैं, सब लेबर हैं, सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए हम कहाँ से रोज कोर्ट में खड़े रहेंगे और कहाँ से हम भागते रहेंगे, इनसे सवाल करते रहेंगे? क्यों नहीं जवाब देते? ये इंसानियत का मसला है। हम अपने ही घर में, अपने ही कंट्री में नजर बंद हैं, क्योंकि कश्मीर मेरा कंट्री है, मेरे बाप दादा यहाँ के हैं। आप मुझे पाकिस्तान में ढूंढिए, मैं कश्मीरी कहलाती हूँ। मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ के हैं। अब अगर वो चले गए आज़ादी के टाइम वहाँ, तो अब इसमें क्या हमारी गलती है? बोलिए। आप कहते हैं आज़ाद कश्मीर की लड़कियों को आपको वीजे की जरूरत नहीं है। जी, कश्मीर पूरा एक है। कहाँ है आप लोग? फिर दिखाइए ना रास्ता हमें। जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है वो किस तरह, आप कोई एक बंदा ये सोच के मुझे बता दे कि वो किसके सहारे इस कंट्री में रहे तो जाएं कहाँ, किसके पास रहे? कोई हमें रेंट पे रूम देने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमें जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा हमसे, इवन कि हम किसी को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं आप हमें कॉल मत कर लो, आप पाकिस्तानी हो, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या, हमने कौन सी गलती की है? अगर हमने कोई कानून तोड़ा है आपकी कंट्री में आके, आप हमें जेल में रख के सजा दीजिए, फाइन कीजिए, लेकिन वापस भेजिए। हम तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई हकूक नहीं मांग रहे। सिर्फ सिंपल सी बात है कि अगर आपने देना है सिटीजनशिप, हमें यहाँ के हकूक, तो दीजिए, अगर नहीं तो हमें वापस कीजिए, क्योंकि कश्मीर के हालात देख के अब हम